सीधी सी बात है कि आप चुनाव के साथ मत जोड़िए। बहुत दिनों से वो इस पे काम कर रहे थे। हमारी पिछली बार में भी तेजस्वी जी की मन में इच्छा थी कि इसको करें। 17 महीने के लिए आए तो रोजगार जो मिला बिना पेपर लीक के, बिना युवाओं पे लाठी चार्ज के, बिना उनके उत्पीड़न के, हर जाति हर कौम को नौकरियां मिली। उसी सिलसिले में इन्होंने माई बहन मान योजना लाई है। ये एक आर्थिक सबलीकरण का जरिया, एक ऐसा आर्थिक सबलीकरण, क्योंकि मूल मंत्र देखिए, महिला खुशहाल तो परिवार खुशहाल, महिला की तरक्की उनका सबलीकरण तो परिवार का सबलीकरण, ये इसका मूल मंत्र है। और उसी संदर्भ में आगे और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि बार बार तेजस्वी जी कहते हैं कि मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है बिहार में, मुझे लड़ना है बेरोजगारी के खिलाफ, मुझे लड़ना है सबलीकरण के लिए। चर्चा हो रही है संसद के अंदर, कल लोकसभा में प्रधानमंत्री ने अपना मत रखा, काफी कुछ कहा है सर। आरजेडी का क्या स्टैंड है? नहीं, आरजेडी के रूप में और एक नागरिक के रूप में मैं आपको बताऊं, जब चुनाव हो जाते हैं ना देश में, तो विपक्ष का कोई अलग से प्रधानमंत्री नहीं होता। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उनकी शिकायत किससे करूं? चाहते हैं कि वो विशाल हृदय और विशाल फलक पे अपनी बात रखे, खुले मन से, तथ्यों के साथ, तोड़ मरोड़। अपने फर्स्ट अमेंडमेंट को लेकर के क्या बोल दिया? एम्पावर्ड थी संविधान सभा, और क्या 3 निर्णय थे? प्रधानमंत्री जी आपको तीनों निर्णय बताने चाहिए थे। जमींदारी उन्मूलन, अभी भी कम से कम अगर आप होते उस वक्त तो नहीं करते, क्योंकि धनिकों के चक्कर में आपने पूरी राजनीति को उद्योगपतियों के हवाले कर दिया, एकाध के हवाले, सारे उद्योगपति ने। दूसरा, वंचित समूहों और हाशिए के समूहों के लिए राइट टू इक्वालिटी का इंटरप्रिटेशन आया उसी अमेंडमेंट में, और कम्युनल एटमॉस्फेयर था, दोनों तरफ लोग मारे जा रहे थे। उस दौर को तो याद कीजिए प्रधानमंत्री जी, 47 के क्या हालात थे। आज अब 2024 में तबसीरा कर रहे हैं। कम से कम उस दौर के लोग भैंस मंगलसूत्र मुजरा बेटी उठा ले जाएगा वाली जुबान नहीं बोल रहे थे। वो कौन सी संवैधानिक जुबान है? बार बार चाहता हूं आप विशाल हृदय वाले प्रधानमंत्री दिखे हमें, लेकिन बार बार हमें कष्ट होता है कि हम नाकामयाब होते हैं, हम ढूंढ नहीं पाते अपने प्रधानमंत्री को विशाल हृदय के साथ। ये मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ साहब, उनका एक और विवादित स्टेटमेंट अब सामने आया कि राम मंदिर बनाने वालों को हमने सम्मान करा, जबकि ताजमहल बनाने वालों के हाथ काट दिए गए थे। जज को लेकर भी उन्होंने एक स्टेटमेंट किया, क्या कहेंगे आप? नहीं, उनकी शिकायत क्या करूं, वो बहुत स्टिफ कंपटीशन में है गुजरात वाले भाई के साथ। बड़ा जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है दोनों में, दोनों वॉर ऑफ पोजीशन में है कि कौन 2 कदम आगे बढ़ जाए। लेकिन उनको ये समझना होगा, संविधान को ही नमन करना है। जब ताजमहल बन रहा था तो योगी जी थे क्या खड़े कि हाथ काट दिए? मतलब व्हाट्सएप वाला ज्ञान कहीं भी परोस देते हैं। आप एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आइन को देखिए, तथ्यात्मक इतिहास को देखिए, और जिस जज साहब के पक्ष में आप अचानक खड़े हो गए उसी कंपटीशन के कारण, गुजरात वाले भाई साहब के कारण, आपको यह समझना चाहिए कि विकल्प साफ है। या तो आप संविधान के साथ, या इस तरह की घृणा और नफरत वाली जुबान के साथ। इस जुबान के साथ बहुत तरक्की नहीं कर पाइएगा। अभी वाले को ही देखिए, नमन तो करना पड़ता है संविधान को, बाबा साहब के संविधान को। वही हकीकत है, वही हकीकत रहेगी।